Hello, welcome team to session 16. In this session, we are going to see how we can do the parallel execution in robot framework. ठीक है, so उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लिंक दे रखी है. So if you open that link, let me open that in my Chrome browser. So एक पबोट करके प्लगइन होती है, पबोट करके एक लाइब्रेरी होती है, उसको ओपन यूज करके मतलब हमारे टेस्ट को हम पैरेलल में रन कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दैट लाइब्रेरी पबोट. ठीक है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है अपने को? वेरी सिंपल, पिप कमांड रन करना है, पिप इंस्टॉल रोबोट फ्रेमवर्क हाइफन पबोट. सो इससे आपकी जो पबोट लाइब्रेरी है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी. उसके बाद आप एक बार अपने पाइचाम को रीस्टार्ट कर लेना ताकि वो लाइब्रेरी अपने पाइचाम को मिलने लग जाए. राइट, सो वंस यू डू दीज टू स्टेप्स, मतलब इसको इंस्टॉल करने का और पाइचाम को रीस्टार्ट करने का, देन यू कैन रन योर टेस्ट इन पैरेलल. अब वो कैसे करते हैं वो अपन क्विकली देख लेते हैं. ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि ये तो इंस्टॉलेशन अपन ने देख लिया है. राइट, आप दो तरीके से एग्जीक्यूशन कर सकते हो पबोट से. आप स्यूट फाइल्स को पैरेलल में रन कर लो या आप अपने इंडिविजुअल टेस्ट को पैरेलल पे रन कर लो. ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है. यहाँ गए अपन, स्यूट्स में आया, यहाँ पे डायरेक्टरी बनाई, पैरेलल एग्जीक्यूशन. अच्छा, पैरेलल एग्जीक्यूशन से क्या समझते हो आप लोग? कैन एनीवन टेल मी, जब तक मैं ये बेसिक फाइल्स क्रिएट कर रहा हूँ. We can run execution on multiple browser or device together at the same time. राइट हाँ राइट राइट. हाँ, एनीवन? हाँ, मतलब जैसे लेट्स से कि इफ यू आर रनिंग 5 टेस्ट केसेस एट द सेम टाइम, तो इंस्टेड ऑफ कि फर्स्ट कंप्लीट होगा उसके बाद वो सेकंड को रन करेगा, उसकी जगह वो पांचों को एक साथ ब्राउजर्स पे ओपन करके वो रन कर देगा. राइट. तो लेट्स से कि अगर टोटल टाइम 10 मिनट्स लग रहा था एक के बाद, तो वो 2 मिनट में ही पांचों के पांचों एग्जीक्यूट हो जाएंगे. एब्सोल्युटली राइट. सो ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा, दो स्यूट फाइल बनाई है, स्यूट 1 एंड स्यूट 2. ठीक है, इस स्यूट 1 में मेरे पास दो टेस्ट केस है, TC1.1, TC1.2. राइट, अब मैं क्या करता हूँ, सेम टू सेम मेरे टेस्ट केस जो है मैं इसमें भी क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम चेंज कर देता हूँ 2.1 और 2.2. ठीक है, तो अभी ये समझो, एक सेकंड दे रहा है ना. एक मिनट ना यार, ये मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों. Okay, अब हुआ. Okay, so you can see that we have these two suit files, और हर सूट फाइल के अंदर हमने दो दो टेस्ट केसेस रखे हैं. वन के अंदर 1.1 1.2 है और टू के अंदर 2.1 और 2.2 है. ठीक है, और सब में क्या कर रहा हूँ, 2 सेकंड का स्लीप है, बीच में एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा क्या टाइम डिफरेंस दिखे, तो इट विल बी इजी फॉर अस टू विजुलाइज. ठीक है. अब जो पहला एग्जीक्यूशन का मोड है, स्प्लिट एग्जीक्यूशन टू सूट फाइल्स, इसमें क्या होता है कि आपके जो ये दोनों सूट है ना, ये दोनों पैरेलल में रन होंगे, बट इनके अंदर के जो टेस्ट केसेस है वो सीक्वेंस में रन होंगे. ठीक है, मतलब एक के बाद एक. ठीक है, सो लेट मी शो यू हाउ दैट लुक्स लाइक. अच्छा, रन कैसे करना है? सबसे पहले तो अब आप ये जो बटन्स है ना, इनसे आप रन नहीं करेंगे, अब आपको कमांड यूज करना पड़ेगा, एंड दैट कमांड इज पबोट. ये लिखा हुआ है पबोट. ओके, so how we'll do that? First we need to right click on our project, we need to open it in terminal. ठीक है, so once we do that, आपका एक टर्मिनल सेक्शन खुल जाएगा नीचे IntelliJ IDEA में ही, सॉरी पाइचाम में ही, एंड इन दैट पाइचाम यू विल सी दैट जो करंट पाथ है वो आपका प्रोजेक्ट का पाथ रहेगा. दिख रहा है ना, ये RF ट्रेनिंग मेरा प्रोजेक्ट है, उसी के पाथ, वही पाथ यहाँ पे ट्रेवर्स हुआ है कंप्लीटली. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. देन उसके बाद आपको ये कमांड रन करना है, पबोट स्पेस. देन उसके बाद क्या करना है, -D और रिपोर्ट डायरेक्टरी आपको बतानी है. देखो ये मैंडेटरी नहीं है कि आप ये रिपोर्ट डायरेक्टरी बताओ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव. अगर आपने नहीं दिया ना,
तो ये क्या होता है कि इतनी सारी फाइल्स बनाता है पबोट कि आपका जो सूट के अंदर का जो फोल्डर है, ये टेस्ट सूट के सॉरी जो आरएफ ट्रेनिंग का जो फोल्डर है, उसके अंदर इतना गार्बेज डेटा बन जाएगा कि आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, मतलब मैसअप बहुत मैसी दिखेगा। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, जो पुराने लॉग है ना पहले वो डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब मैं ये देखो मैंने क्या करा है, लॉग का एल छोटा था कि बड़ा था, मैंने डिलीट करने के पहले देख लेना चाहिए था। छोटा था, ऑल राइट। देन पबॉट लॉग, फिर उसके बाद में मुझे देना है यहाँ पे पाथ टू टेस्ट। ठीक है, तो वो मैं कैसे दूंगा, तो टेस्ट सबसे पहले तो मैं आरएफ ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर हूँ, तो मुझे टेस्ट सूट के अंदर जाना पड़ेगा, देन मुझे पैरेलल एग्जीक्यूशन के अंदर जाना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ TEST और टैब मारता हूँ तो टेस्ट सूट आ गया, देन PAR मारता हूँ तो PAR करके टैब मारता हूँ तो मेरा पैरेलल एग्जीक्यूशन आ गया। तो ये डायरेक्टरी आ गई। अब मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी सूट फाइल है मेरी, सारी डायरेक्ट जितनी भी सूट फाइल है, जितनी भी रोबोट फाइल है, सबको रन करना चाहता हूँ, तो आई विल पुट star.robot। ठीक है, सो व्हेन आई एंटर, अब आप देखना कि कितनी मतलब आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है ना। इट विल टेक हार्डली लाइक 3-4 सेकेंड्स, क्योंकि अपन इस पर कोई एक्शंस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये लॉग वाली जो फोल्डर है, मैं इसको एक्सपांड करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो कितनी सारी फाइल्स बन रही है, देख रहे हो। अब जितने आपके मतलब टेस्ट रहेंगे, जितने आप पैरेलल में रन करोगे, उसके हिसाब से ये बहुत सारी टाइप की फाइल बनाएगा। तो इसीलिए डायरेक्टरी देना, रिपोर्ट की डायरेक्टरी देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपका ये जो टेस्ट सूट फोल्डर है या जो आपका ये रूट फोल्डर है, उसमें ये सारा कचरा क्रिएट कर देगा पबोट। ठीक है, रीडेबिलिटी आपकी बहुत रिड्यूस हो जाएगी आपके फ्रेमवर्क की। देन यू कैन कॉपी दिस पाथ, वेयर इज कॉपी बटन, कॉपी, एंड यू कैन गो टू योर ब्राउजर, पेस्ट दैट, एंड हियर इज योर रिपोर्ट। ठीक है, इसमें आप लॉग पे जाओ। इन द लॉग यू कैन सी दैट यू आर रनिंग योर सूट्स, राइट। ये सूट 1 सूट 2, ये 2 सूट है मेरे, इनको एक्सपांड करता हूं मैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे नोटिस करना, थोड़ा सा जूम कर रहा हूं मैं। देखो ये सूट का स्टार्ट टाइम है, कितना टाइम था, 16:43 एंड 18, राइट। ये सेकेंड सूट का स्टार्ट टाइम है 16:43 18 127। अनोटेट कहाँ है भैया, ये रहे हमारे अनोटेट। ठीक है, एक ये वाले टाइम को देखो और एक ये वाले टाइम को देखो। ठीक है, दोनों सेम है ना, मतलब ये भी देखो 16:43 18 है और ये भी 16:43 18 है, मतलब कि आपके दोनों सूट का जो एग्जीक्यूशन है वो सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ, राइट। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक्सपांड करूं, अरे यार पहले तो क्लियर करता हूं उसको मैं। ठीक है, अब मैं टेस्ट केस को एक्सपांड कर रहा हूं मेरे। ठीक है, 2 और 2.2 दोनों को। अब यहाँ पे नोटिस करना टेस्ट केस 1 का स्टार्ट टाइम क्या है, देखो वही टाइम है जो इसका है 16:43 18 16:43 18। पर टेस्ट केस 2 का, मतलब इसी के अंदर जो सेकंड टेस्ट केस, उसका टाइम क्या है 16:43 20। दैट मीन्स कि ये टेस्ट केस जब पूरा एग्जीक्यूट हो गया, देखो 16:43 20 पे ये खत्म हुआ और उसके बाद ये चीज चालू हुई 16:43 20 पे, है ना, राइट। सो आपके ये वाला सूट जब स्टार्ट हुआ था, उसी के जस्ट बाद में आपका ये पहला टेस्ट केस स्टार्ट हुआ, और जब पहला टेस्ट केस एंड हुआ था उसके बाद आपका सेकंड टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी होगी आपकी। ये देखो आपका सूट स्टार्ट हुआ था 16:43 18 पे, तो सेम टाइम पे आपका पहला टेस्ट केस स्टार्ट हुआ, देन इट टुक 2-3 सेकंड्स टू कंप्लीट, एंड देन उसके बाद आपका सेकंड टेस्ट केस स्टार्ट हुआ। तो ये जो डिफरेंस है समझ में आ रहा है, मतलब पूरा। चलो अब एक काम करता हूँ, मैं पबोट कमांड के बिना ही इसको रन करता हूँ। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस रन बटन। अभी क्या करेगा, सॉरी यार गलत कर दिया मैंने, मैंने सिर्फ एक टेस्ट केस को रन किया है। आई वांटेड टू रन द सूट, मुझे वो पूरा सूट ही रन करना है ना, जो मेरे दोनों सूट हैं वो सब रन होने चाहिए, विच इज दिस। मैं ये दोनों ही सूट रन करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू द टर्मिनल। टर्मिनल कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऊपर वाला जो कमांड था मेरा पबोट, उसकी जगह में लिखता हूँ रोबोट -d लॉग, और ये पूरा पूरा पाथ वही का वही, एंटर मारा। अब ये क्या कर रहे हैं, अपन नॉर्मल रोबोट कमांड से अपने टेस्ट केसेस को रन कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे टेस्ट केस रन हो गए।
अब अपन रिपोर्ट को ओपन करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, डिफरेंस दिखाने के लिए इसको रिफ्रेश ना करते हुए न्यू टैब में अपना रोबोट से जो अपन ने रन करा उसको ओपन कर लेते हैं, राइट। अब आप देखना यहाँ पे टाइम को नोटिस करना, सूट 1 स्टार्ट हुआ था 16:46:53 पे, ठीक है, और सूट 2 स्टार्ट हुआ 16:46:57 पे, है ना, मतलब 53 एंड 57, 4 सेकंड का गैप है, राइट। ये 4 सेकंड क्या हुआ है कि आपका पहले ये वाला सूट स्टार्ट हुआ, देन ये सूट ने कंट्रोल भेजा पहले टेस्ट केस को, पहला टेस्ट केस आपका पूरा एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद सेकंड टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुआ। देखो यहाँ पे 16:43:56 पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था और ये 46:55 पे खत्म हुआ था, और ये 46:55 पे स्टार्ट हुआ था और ये 46:57 पे खत्म हुआ था। तो अगर आप रोबोट कमांड से टेस्ट रन करोगे तो आपके सूट पहले एक सूट के सारे टेस्ट केस रन होंगे, उसके बाद सेकंड सूट के सारे टेस्ट केस रन होंगे, ठीक है। सो ये मतलब कभी से इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं ये, तो थोड़ा सा इस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करके समझ लेना, ठीक है। देन नेक्स्ट है, अब अपने को क्या करना है, वी वांट टू रन अवर, अभी अपन ने सिर्फ सूट फाइल्स को पहले में रन करा, राइट, पर अपने टेस्ट केसेस पहले में रन नहीं हो रहे थे, टेस्ट केस सीक्वेंस में रन हो रहे थे। अब अपन क्या करेंगे, अपने जितने भी टेस्ट केसेस हैं सारे टेस्ट केसेस को अपन पैरेलल में रन करेंगे, ठीक है। उसके लिए अपने को क्या करना है, बस एक एक पैरामीटर यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है, टेस्ट लेवल स्प्लिट, ठीक है। उसको कॉपी कर लेता हूँ, जाता हूँ मैं अपने पाइचार्म में, आरएफ ट्रेनिंग, ठीक है, वापस आ गया मैं अपने टर्मिनल में। यहाँ पे रोबोट की जगह मुझे आई जस्ट नीड टू चेंज इट टू पबोट, PA बॉट, और जो मैंने टेस्ट लेवल स्प्लिट है वो मैं यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं इसे जैसे रन करूंगा, अब इसकी रिपोर्ट जो है वो देखते हैं अपन कैसे आती है, ठीक है। ओके, नाउ आई विल गो टू माय रिपोर्ट, उसको कॉपी करता हूँ और अपनी रिपोर्ट को वापस से रिफ्रेश कर लेता हूँ, मतलब जनरेट कर लेता हूँ, राइट। तो ये जब मैंने सूट को पहले में रन किया था तो ये उसकी रिपोर्ट है, और ये वाली रिपोर्ट है जब मैंने पूरे टेस्ट केस को पहले में रन किया था वो वाली रिपोर्ट है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इनके टाइम स्टाम्प। देखो सूट 1 का टाइम स्टाम्प है 49:01, सूट 2 का भी वही होगा 49:01, ठीक है। अब मैं टेस्ट केस को एक्सपांड कर लेता हूँ, ठीक है। देखो पहले टेस्ट केस का टाइम स्टाम्प है 49:01, दूसरे का भी वही है 49:01, इसका भी वही है 49:01 और इसका भी वही है 49:02, राइट, मतलब सेम टाइम स्टाम्प पे, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। देखो ये 01 और 02 में कितना डिफरेंस, बहुत बहुत माइनर सा डिफरेंस है, मिली सेकंड का, ठीक है। सो विथ लाइक इससे आप जज कर सकते हो कि आपका जो टेस्ट केस है, मतलब एग्जीक्यूशन ओवरऑल, वो आपके टेस्ट यहाँ पे पहले में रन हुए हैं, राइट, अलोंग विद सूट, ठीक है। अब यहाँ पे आप ओवरऑल अगर सूट का टाइम देखो तो आपका ओवरऑल सभी टेस्ट ने कंप्लीट होने में कितना टाइम लिया है, सूट पूरे सूट को कंप्लीट होने में मात्र 4 सेकंड लगे हैं, है ना। और अगर इसमें देखें अपन तो यहाँ पे 6 सेकंड लगे थे। देखो टाइम डिफरेंस भी क्लियर कट समझ में आ रहा है, अगर अपन टेस्ट को पहले में रन करते हैं तो कितना कम टाइम ले रहा है, और अगर अपन सूट पहले में रन करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है। और ये अगर अपन किसी भी चीज को पहले में रन नहीं करते हैं तो ओवरऑल टाइम कितना जा रहा है आपका, 8 सेकंड, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट द पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ सूट एंड टेस्ट। इसके अलावा एक चीज और है, राइट। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो मैंने कमांड यहाँ पे लिख रखा है, इसमें क्या है, जैसे मान लो कि आपको आपके जो टेस्ट सूट है, राइट, एक सेकंड है, ये टेस्ट सूट है, इसके अंदर जितने भी टेस्ट है अगर सारे के सारे आपको पहले में रन करने हैं ना, तो बस आप टेस्ट सूट के बाद में स्लैश करके start.robot लिख दो, तो उसके अंदर जितने भी टेस्ट है सब रन होना चालू हो जाएंगे पैरेलल में, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप किसी डायरेक्टरी के अंदर जाकर मतलब start.robot लिखोगे तो आपके उस स्पेसिफिक डायरेक्टरी के ही टेस्ट आपके पैरेलल में रन होंगे। देन आप चाहो तो एक स्पेसिफिक रोबोट फाइल भी मेंशन कर सकते हो, लाइक जो भी फाइल है, फाइल का नाम दो, .robot लिखो, तो आपका सिर्फ उसी फाइल के अंदर के जो टेस्ट केस है वो रन होंगे, ठीक है, पैरेलल में। अब लास्ट है कंट्रोल द पैरेलल एग्जीक्यूशन थ्रेड्स। इसका मतलब ये है कि मान लो अभी तो अपने अपन से लॉग रन कर रहे हैं, मतलब इसका कोई इंपॉर्टेंट कोई हैवी टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट अगर जब अपन सेलेनियम से ऑटोमेशन करेंगे तो
हमारे ब्राउजर्स स्पॉन होंगे, हमारे ब्राउजर्स ओपन होंगे हमारे डेस्कटॉप पे, मल्टीपल ब्राउजर्स ओपन होंगे, लाइक फायरफॉक्स भी ओपन हो गया, क्रोम भी ओपन हो गया, आई भी ओपन हो गया, एज भी ओपन हो गया। तो जब हम इतने सारे ब्राउजर्स को एक साथ ओपन करेंगे और हमने अगर कोई लिमिट सेट नहीं करी, मान लो हमारे पास में 50 टेस्ट है और हमने कोई लिमिट सेट नहीं करी और 50 के 50 एक साथ स्पॉन हो गए, तो आपकी मशीन की क्या हालत होगी? आपकी मशीन क्रैश हो जाएगी उस केस में। ये आपके मतलब मेजरली आपके टेस्ट के सारे फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी मशीन की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि इतने सारे ब्राउजर को सेम टाइम स्पॉन कर ले और आपका टेस्ट केस को रन कर ले। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए पबोट वालों ने अपने को एक सिंपल सा कमांड दे रखा है, ये वाला प्रोसेसर्स 5। इससे आप डिसाइड कर सकते हो आपकी मशीन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कि कितने टेस्ट आप सेम टाइम पे पहले में रन करना चाहते हो। ठीक है, सो इट्स गुड टू यूज दिस। आप जब भी ब्राउजर से ऑटोमेशन करो तो आपकी मशीन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को चेंज कर लेना। अगर आपकी मशीन 5 पैरेलल थ्रेड्स को सपोर्ट कर लेती है तो 5 करो, अगर ज्यादा करते हो तो ज्यादा कर देना। और अगर मतलब मशीन इट्स नॉट दैट हैवी, मतलब इतनी ज्यादा उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं है हैवी, तो आप इसको 2 भी कर सकते हो। ठीक है, अब अपन मान लो कि अपने को दिमाग में क्वेश्चन है कि यार ये मैं प्रोसेसर से निकालूंगा कैसे, कि मैं 2 लिखूं या 3 लिखूं या 4 लिखूं या 5 लिखूं, ये कैसे मैं जज कर सकता हूँ? ये जज कर सकते हो आप अपनी मशीन के कोर के ऊपर, कि आपकी कितने कोर की मशीन है। अगर डुअल कोर है तो यहाँ पे 2 लिख सकते हो आप सेफली, अगर क्वाड कोर है तो यहाँ पे 4 लिख सकते हो, और अगर ज्यादा है ऑक्टा कोर है तो आप 8 लिख सकते हो। ठीक है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रैम एंड एसएसडी जो होता है, उन पर भी डिपेंड करता है। तो एक गुड प्रैक्टिस ये है कि भैया जितनी कोर की मशीन है उतने आप दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट कंक्लूड्स आवर पैरेलल एग्जीक्यूशन। चलो इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ क्विकली। मैं पैरेलल प्रोसेसर्स 5 को क्विक कॉपी इसमें किया। हम स्किप कर सकते हैं किसी टेस्ट केस को? इंक्लूड और एक्सक्लूड भी चीज चलती है मेरे भाई इसमें। जैसा अपन ने, एक मिनट में तुमको थोड़ा सा देना मुझे टाइम, एक मिनट है ना, मैं इसको रन करके दिखा दूं। ये देखो प्रोसेसेस में अपन कितना देना चाहते हैं यहाँ पे। मान लो अभी हम 3 ही देना चाहते हैं, राइट? डिलीट डिलीट 3 और एंटर मारा अपन ने, तो अब आपके एट अ टाइम 3 ही टेस्ट केस पहले में रन होंगे। देखो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, राइट? ये 1.1 1.2 एंड 2.1, राइट? उसके बाद आपका 2.2 स्टार्ट हुआ, राइट? सो दिस इज अ क्विक डेमोन्स्ट्रेशन। और आप पूछ रहे थे विजय भाई कि इसमें आप कितने मतलब इंक्लूड और एक्सक्लूड करने हैं अपने को किसी टेस्ट को, तो दैट यू कैन डू बाय यूजिंग टैग्स। आप अपने टेस्ट केसेस के अंदर टैग्स डिफाइन कर दो, लाइक दिस, राइट? जैसे मान लो स्मोक डिफाइन कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया मान लो सैनिटी। ठीक है, और बाकी सब में आपने स्मोक ही डिफाइन कर दिया स्मोक और स्मोक। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो कमांड है उसमें अगर आप -i लिख के और लिख दोगे यहाँ पे स्मोक, तो सिर्फ वही टेस्ट रन होने चाहिए इसमें जो कि आपके स्मोक वाले टैग को वो करता है, बिलोंग करता है। ठीक है, टेस्ट लेवल स्प्लिट नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मे बी इसमें थोड़ा सा मुझे प्लेसमेंट चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ चेंज कर देता हूँ आई स्मोक। ठीक है, देखो आपके सिर्फ 3 ही टेस्ट रन हुए हैं, 1.2 2.2 और 2.1। अब यार स्मोक किसमें नहीं था? 1.1 में नहीं था। देखो 1.1 रन ही नहीं हुआ है आपका। कूल, देखो बढ़िया। 1.2 रन हुआ है, 2.2 रन हुआ है, 2.1 रन हुआ है। ठीक है, सो इंक्लूड भी कर सकते हो, एक्सक्लूड भी कर सकते हो। मान लो आपने अभी तो इंक्लूड किया था मैंने स्मोक को, मेरे को एक्सक्लूड कर देना है, मुझे स्मोक वाले चलाने ही नहीं है, राइट? सो व्हाट आई कैन डू, इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट ई तो भैया स्मोक को छोड़ के सारे रन हो जाएंगे। देखो 1.1 ही रन हुआ है आपका। ठीक है, ओके। आप रोबोट फ्रेम सॉरी पबोट का जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, उसको आप थोड़ा सा गो थ्रू करना, एंड यू कैन
get more details on it. ठीक है, now next है debugging. अब debugging क्या होती है, किसी को आइडिया है क्या? कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना। Absolutely right. Absolutely right. कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना और देखना भैया, रन टाइम पे देखना कि उस कोड में जो वेरिएबल्स हैं या जो भी वेरिएबल्स हैं या कोड की स्टेट क्या है, इस एप्लीकेशन की स्टेट क्या है। मान लीजिए अगर आप कोई ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर रहे हो, है ना, तो आप अपनी स्क्रिप्ट चला रहे हो और वो स्क्रिप्ट आपकी ब्राउजर पे कोई ना कोई एक्शन को परफॉर्म करती है ना। तो डीबगिंग के टाइम पे आप अगर एक लाइन रन करोगे कोड की, तो वो लाइन जो है ना कोई चेंजेस मेक करेगी ऑन योर ब्राउजर। तो आप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके ब्राउजर पे क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सारे चेंजेस को आप देख सकते हो। तो एप्लीकेशन अंडर टेस्ट की क्या स्टेट है वो यू कैन चेक एट द सेम टाइम, एज वेल एज आपके करंट जो कोड है जिसको आप डिबग कर रहे हो, उस करंट कोड में वेरिएबल्स की स्टेट क्या है और आपका कोड में क्या एरर आ रही है, दैट यू कैन डू। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, क्विकली देखते हैं कि डिबगिंग हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इन पाइचार्म। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, स्टेप्स फॉलो करनी रहेंगी। सबसे पहले तो आपको टॉप नेविगेशन बार में एक एडिट कॉन्फ़िगरेशन का एक सेक्शन है, वहां उसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, you will need to go to your PyCharm and here you will see edit configuration. ठीक है, अब कैसे पता करोगे कि यार एडिट कॉन्फ़िगरेशन मुझे कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली देखो आपको डिबग का यहाँ पे बग का बटन दिख रहा है, यहाँ पे प्ले का बटन दिख रहा है, राइट। सो यहाँ मिलेगा आपको वो बटन जहाँ पे मतलब अगर PyCharm का वर्जन अगर अपडेट भी होता है, चेंज भी होता है, तो जहाँ पे से भी आप रन कर सकते हो ना फाइल को पूरी, वहीं पे आपको ये कॉन्फ़िगरेशन का बटन मिलेगा, आप उस पे जाना। ठीक है, then you need to click on add, right, then here you will need to find robot framework. So right now I'm working on robot framework, right, so I need to select that. ठीक है, then मुझे यहाँ पे नेम देना पड़ेगा, let me give it debug mode. ठीक है, then I need to select that robot file or the folder which I want to run in debug mode, right. So what I can do अभी तो मैं काम करता हूँ जो पैरेलल एग्जीक्यूशन वाला था ना, उसी पे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ एक काम करता हूँ और बेटर रहेगा कि मेरी जो बुक का एंड टू एंड है मैं उस पर जाता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। तो ये देखो ये बुक का एंड टू एंड डॉट रोबोट जो है मेरी फाइल, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। रोबोट फाइल सिलेक्ट करनी है अपने को यहाँ पे, एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन ओके। ठीक है, सो वंस यू क्लिक ऑन इट यू विल सी कि आपका डिबग मोड यहाँ पे दिखने लगा है आपको, और ये प्ले और डिबग के मोड बटन्स भी इनेबल हो गए, ये पहले इनेबल नहीं थे, राइट। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, गो टू दिस बुक कार्ड एंड टू एंड, बुक कार्ड एंड टू एंड। ठीक है, तो अगर आप अभी इससे रन करो या डीबग करो, है ना, तो ये क्या करेगा ना, ये पूरी की पूरी जितने भी टेस्ट है सारे टेस्ट को रन कर देगा। यहाँ से देखो रन करूंगा, देखते हैं, अब इसको रन करने दो, इसकी रिपोर्ट भी देखते हैं अपन। सी कितना फास्ट है रोबोट फ्रेमवर्क, सट सट एकदम बिल्कुल सारे टेस्ट केसेस को निपटा रहा है। ठीक है, अब अपन क्विकली इसकी जो रिपोर्ट है उसको ओपन कर लेते हैं। सॉरी, कंट्रोल टी पेस्ट। ओके, सो बाय चांस अगर मान लो स्टेप्स आपको नहीं समझ में आ रही है फ्रॉम दैट पीपीटी या वीडियो से, तो आप ये पूरा फॉलो कर सकते हो और स्टैक ओवरफ्लो का जो रिस्पॉन्स है उसको। ठीक है, यहाँ पे पूरा उसने एक्सप्लेन कर रखा है बंदे ने। ऑलराइट, सो ये है आपके पूरे के पूरे टेस्ट, जिसमें से एक टेस्ट आपका जो है फेल हुआ है, बाकी सारे टेस्ट आपके पास हुए हैं। ठीक है, मान लो डीबग वाले बटन पे भी क्लिक करोगे तो वही का वही एक्शन रहेगा जो भी अपन ने पहले देखा, राइट। आपका पूरा फर्स्ट से लेके लास्ट तक आपके सारे टेस्ट केस रन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब डीबग मतलब क्या है कि आपको एग्जीक्यूशन को ना किसी न किसी लाइन पे स्टॉप करना है या पॉज करना है आपको एग्जीक्यूशन। जैसे ही उस लाइन पे आपका एग्जीक्यूशन पहुंचे, तो वो आपका जो एग्जीक्यूशन का पूरा फ्लो है वो वहां पे थोड़ी देर के लिए रुक जाए, जब तक कि आप उसे इंस्ट्रक्ट नहीं करो आगे बढ़ने के लिए।
तो उस चीज को करने के लिए आपने को क्या करना पड़ेगा, अभी जैसे मान लो ये गेट ऑल बुक्स वाली एपीआई टेस्ट है जिसपे मुझे डीबग करना है, तो मुझे यहाँ पे जो लाइन है ना, यहाँ पे एक पॉइंट सेट करना पड़ेगा डीबग वाला। ठीक है, किसी भी लाइन पे सेट कर सकता हूं मैं, बस वो लाइन ऑफ कोड होना चाहिए, ऐसे खाली लाइन पे नहीं करना है ना, या ये यहाँ पे कोई कोड नहीं है तो ये इस डीबग पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो एग्जीक्यूटेबल कोड है उसी पे करना है, यहाँ मत कर देना पता चले रिसोर्सेज पे कर दिया है वेरिएबल पे कर दिया। राइट, सो ऑलवेज डीबग पॉइंट सेट करोगे तो ये जो आपका एग्जीक्यूटेबल कोड है ना, या तो टेस्ट केस के अंदर या किसी कीवर्ड के अंदर, उसी पे डीबग पॉइंट सेट करना। सो वंस यू सेट द डीबग पॉइंट एंड इफ यू रन इट, अब इसको रन करते हो आप, तो देखना क्या होता है। जैसे रन करा मैंने, और रन कैसे करोगे, डीबग मोड से रन करोगे। राइट, वो बग वाला बटन उस पर क्लिक करोगे आप। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी इन द कंसोल दैट योर एग्जीक्यूशन इज पॉज। देखो कंसोल में भी कुछ नहीं चल रहा है आगे। राइट, your console is completely stopped, and under this thread and variables you can see that this is the current thread which is getting executed, and उस particular मतलब टेस्ट के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू आप रियल टाइम पे देख सकते हो कि बेस यूआरएल में ये वाली वैल्यू आ रही है, और जो रिस्पॉन्स है उसमें ये वाली वैल्यू आ चुकी है ऑलरेडी। राइट, ये देखो ये जो ऊपर रिस्पॉन्स है ना, उसके अंदर ये वैल्यू आ चुकी है। और अगर मान लीजिए आपका जैसे ये सेट वेरिएबल जो है, देखो इस पर्टिकुलर कीवर्ड को आप ये वाला आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, है ना, तो वो वाली वैल्यू भी यहाँ पे दिखा रहा है, बट अभी ये सिर्फ एज अ वेरिएबल दिखा रहा है, यहाँ पे उसकी वैल्यू अभी तक वो नहीं हुई है, मतलब कैलकुलेट नहीं करी है, इसलिए यहाँ पे कोड दिखा रहा है आपका पाईचार्म। ठीक है, एंड यू कैन सी एट द टॉप यू हैव दीज बटन्स। एक तो है रीरन, आप चाहो तो यार वापस से रीरन कर लो फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। स्टॉप ऑल टुगेदर, कि भैया मेरे को अब नहीं करना डिबग, तो आप इस पे क्लिक करके आप डिबगिंग मोड को स्टॉप कर सकते हो। ये जो पूरा आपका पाइथन अभी रन हो रहा है ना, इसको स्टॉप कर सकते हो। नेक्स्ट है रिज्यूम। अब मैं रिज्यूम पे क्लिक करूंगा तो इस लाइन के बाद में पूरा एग्जीक्यूशन जैसे पहले चल रहा था ना नॉर्मल मोड में, वैसे ही चलने लगेगा। राइट, देन दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट बटन्स। स्टेप ओवर, इसके लिए शॉर्टकट की है F8, स्टेप इनटू एंड स्टेप आउट। ये स्टेप ओवर क्या करता है, जिस भी करंट लाइन पे आपका अभी एग्जीक्यूशन पॉज्ड है उस लाइन को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, तो लेट मी प्रेस दिस स्टेप ओवर। जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो अब देखो अब आपके वेरिएबल्स में देखो यहाँ पे एक वेरिएबल और ऐड हो गया है, @JSON। पहले नहीं था, अब ऐड हो गया। राइट, मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो उसको अपने पाइचार्म को पता चल गया कि यहाँ पे एक वेरिएबल और ऐड हो चुका है, एंड उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे पूरी की पूरी आपको डिस्प्ले कर रहा है आपका पाइचार्म। राइट, आप सेम वापस से इस लाइन को कल मतलब स्टेप ओवर को फिर से क्लिक करोगे तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं पहले कंसोल दिखा देता हूँ। कंसोल में देखो लास्ट में ये वाली वैल्यू दिख रही है 111 समथिंग। राइट, अब मैं स्टेप ओवर रन करता हूँ। ठीक है, तो देखो एक नई लाइन ऐड हुई, अब एक नई लाइन रब की रन हुई है वहां पर भी, और जो उसका आउटपुट था वो कंसोल में भी दिख रहा है आपको। राइट, अब इसके बाद में अपने पास में बटन्स हैं स्टेप इनटू और स्टेप आउट। स्टेप इनटू और स्टेप आउट क्या है ना, ये दो बटन्स हैं जो जिससे कि आप किसी कीवर्ड के अंदर जा सकते हो। एक काम करता हूं मैं, यहाँ से हटाता हूँ डीबग पॉइंट। राइट, और जो मेरा खुद का एक कस्टम कीवर्ड है ना, मैं इस पे लगाता हूँ। राइट, ये मेरा कस्टम कीवर्ड यहाँ पे कॉल हो रहा है। राइट, तो डीबग पॉइंट हटाने के लिए डबल मतलब उसी पे वापस क्लिक कर दोगे तो आपका डीबग पॉइंट हट जाएगा। ये डीबग पॉइंट हटा लिया आपने, और न्यू जो आगे वाली लाइन है जिसको अब आगे एग्जीक्यूट होगी वो, उस पे डीबग पॉइंट लगा लिया मैंने, और अब मैं रिज्यूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब रिज्यूम करा मैंने तो उस भाई ने क्या करा, ये पूरे चीज को जैसे नॉर्मली एग्जीक्यूट करना है वैसे नॉर्मली एग्जीक्यूट कर लिया। उसका फिर कंट्रोल अब यहाँ पर आया, यहाँ पे आने के बाद ये वाले पॉइंट पे जैसे ही वो हिट किया उसने यहाँ पे एग्जीक्यूशन को पॉज कर दिया। राइट, अब मैं यहाँ पे स्टेप इनटू वाला बटन दबाऊंगा तो वो क्या करेगा, ये जो कस्टम परफॉर्म लॉगिन वाली जो मेरी कीवर्ड है उसके अंदर जाएगा। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है स्टेप इनटू। राइट, मतलब उसके अंदर जाओ। ये देखो स्टेप इनटू करा, आ गया कंट्रोल। देखो यहाँ पे पूरी लाइन हाईलाइट हो गई, किसके अंदर आया है, परफॉर्म लॉगिन के अंदर आया। राइट, अब आप चाहो तो अब स्टेप ओवर करके आप ये पूरी लाइन को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर लो, है ना, या आप चाहो कि भैया मेरे को तो यार नहीं करना, मैं तो बाहर जाना चाहता हूँ, मैं गलती से इसके अंदर आ गया, तो आप स्टेप आउट कर लो। ये आ गए आप उस पूरे कीवर्ड के बाहर और अगली लाइन पे आ गए आप। ऑल राइट, सो
यहाँ पे अपने को यही सब चीजें कवर करनी थी। अच्छा एक चीज और है इसमें, और रुको एक मिनट, कहाँ है? ये अपन देख लिया कि किस तरीके से सेट करना है। पुट डिबग पॉइंट ये भी देख लिया है, डिबग बटन देख लिया है अपन ने, स्टेप ओवर स्टेप इनटू रीरन आ गया। अब ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाँ व्यू द करंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर्गुमेंट ये भी देख लिया अपन ने। यूज इवैल्यूएट एक्सप्रेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मान लो आपको रन टाइम पे कोई कीवर्ड आपको रन करना है, जैसे मान लो कि आपको चेक करना है कि अगर मैं लॉग करूं और जो टोकन है, जैसे कोई भी एनी एनी कीवर्ड, राइट, नॉट जस्ट लॉग, आप भले पोस्ट कमांड या गेट कमांड, वट एवर कमांड यू वांट, यू कैन मतलब लाइन ऑफ कोड आप यहाँ पे लिख लो, सॉरी ये लाइन ऑफ कोड आप लिख लो, देन रन टाइम पे है ना, देन उसके बाद में उस लाइन ऑफ कोड को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, एक मिनट है ना, लाइन ऑफ कोड को सिलेक्ट करो, देन राइट क्लिक करो, और यहाँ पे आपको एक कैलकुलेटर बटन दिखाई देगा, एवेल्युएट एक्सप्रेशन, राइट, एंड दैट सेम बटन यू कैन आल्सो सी ओवर हियर। अरे मेरे भैया ये क्या हो गया, देखो एवेल्युएट एक्सप्रेशन, ठीक है, सेम बटन राइट क्लिक करके भी आता है और यहाँ से भी आता है। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो एक्सप्रेशन है दैट शुड हैव अपीयर्ड ओवर देयर, बट नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखता हूँ यहाँ से राइट क्लिक करके एवेल्युएट एक्सप्रेशन करता हूँ, देखो मेरा आ गया, कोड आ गया पूरा। अब अगर मैं एवेल्युएट करता हूँ तो वो जो भी आपने यहाँ पे कोड लिखा है वो एज इट इज रन होगा, है ना, रन होने के बाद मतलब वो रन हो जाएगा, राइट, और जो भी इसका आउटपुट है वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल डूइंग डीबगिंग, ठीक है। आप रन टाइम पे चेंजेस करके उसको रन भी करके उसका जो आउटपुट है वो भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। जो सही कोड है वो छोड़ दो, गलत कोड है हटा दो और सेव कर दो, आपका कोड प्रॉपर हो गया। फिर देन रीरन कर लो पूरे डीबग मोड में, या तो नॉर्मल री एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है। सो वी विल सी दिस अलॉट while doing automation in using our Selenium library और वेब ऑटोमेशन, क्योंकि हम बार बार ब्राउजर को ओपन करके लॉगिन परफॉर्म करके फिर इतना अंदर जाके, मतलब अगर किसी काफी इंटरनल पार्ट पे हम काम कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के जो 10 स्टेप हम उन्हें स्किप करेंगे। कैसे करेंगे? डीबग मोड में अपना काम करके, ठीक है। नाउ दैट्स इट।